नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्टली वेलकम करता हूं। आज कुछ कॉमर्स के फैकल्टी के स्टूडेंट्स द्वारा ये पूछा गया है कि सर हमको कॉन्ट्रैक्ट के टाइप्स और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इस बारे में बताइए। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट को लॉ में ये डिफाइन किया गया है, एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। जो अनुबंध या संविदा विधि के द्वारा प्रवर्तित या एनफोर्स कराई जाती है, वो फ्री कंसेंट से हो, कोई प्रेशर में ना हो, दोनों पक्षों के बीच एग्रीमेंट हो, उसका कंसिडरेशन हो, वो संविदा कहलाती है। अब जहां तक इसके टाइप्स का प्रश्न है, इसके कई टाइप्स हैं जो मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहला टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि इसके नाम से प्रकट है, वैलिड अर्थात वैध संविदा। वैध संविदा यानी सही संविदा जो होती है, जिसमें दोनों पार्टी की फ्री कंसेंट हो, जब सब कुछ ऑफर हो, एग्रीमेंट हो, कंसिडरेशन हो, एनफोर्सेबल बाय लॉ, विधि द्वारा प्रवर्तनीय हो, तो ये चारों पांचों तत्व ऑफर किया गया हो, उस अनुबंध को उसमें कंसिडरेशन हो प्रतिफल के रूप में, और वो विधि की दृष्टि में उसका एनफोर्समेंट हो सकता हो, तब वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अर्थात साफ सुथरा कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो ये एक पहला टाइप हो गया। इसका एक उदाहरण है, कोई भी सामान आपने, जैसे मान लीजिए पेन खरीदने के लिए आपने बात की, पेन की कीमत 20 रुपए है या 50 रुपए है, आपने उस व्यक्ति को हाँ भर दी कि हाँ मैं इतने में पेन खरीदूंगा, तो जो प्रॉमिस थी उस और कंसिडरेशन आप उसी वक्त देते हैं या बाद में देने का आपने कहा प्रतिफल के रूप में, वो रुपए फ्यूचर में, और ये विधि के द्वारा प्रवर्तनीय संविदा कहलाएगी। सही मतलब कानून की नजर में साफ सुथरी संविदा है और इसका सारी बातें इसमें, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा। इसके बाद है वाइड। वाइड जैसा कि अर्थ है व्यर्थ का अनुबंध, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसे विधि के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। पेन की आपकी संविदा हुई 20 या 50 रुपए लेने की, सब्जेक्ट मैटर पेन नष्ट हो गया, गिर गया, खो गया, खराब हो गया, तो सब्जेक्ट मैटर जहां डिस्ट्रॉय हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। वॉइड अर्थात व्यर्थ अनुबंध, नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसे विधि के द्वारा प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। नेक्स्ट है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। व्यर्थनीय अर्थात एक पार्टी प्रेशर में किसी तरह का कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है, कोई दबाव होता है उसमें, किसी भी तरह का ये दबाव हो सकता है, मिस्टेक हो सकती है, फ्री कंसेंट नहीं है, वो दबाव फ्रॉड से हो सकता है, कोर्शन से हो सकता है, अनड्यू इन्फ्लुएंस से हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में वो व्यर्थनीय कॉन्ट्रैक्ट, उसको संविदा को संपादित नहीं किया जा सकता है। ऑफर दिया, विल यू मैरी मी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी, उसने हाँ बोला, लेकिन वो दबाव में था, माँ बाप ने मना कर दिया या माँ बाप ने सिखाया था कि हाँ कर देना, तो इसे स्वतंत्र सहमति नहीं कहा जाएगा। फ्री माइंड होनी चाहिए, फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन से, कोर्शन से, अनड्यू इन्फ्लुएंस से फ्री होना चाहिए, पहली बात। तो ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, व्यर्थनीय संविदा। अब इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, अवैध या अनुबंध कैसे कहा जाएगा, गलत काम करने के लिए किसी तरह की कोई संविदा आपस में हुई जिसे लॉ परमिट नहीं करता। तो जैसे आपने कहा कि भाई मैं तुझे बम दूंगा तो जाके फलानी बिल्डिंग को उड़ा देना, तो ये इलीगल कॉन्ट्रैक्ट नॉट परमिसेबल बाय लॉ है, यानी इसे एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो कानून के विरुद्ध आप करने की बात करते हैं, ये अवैध संविदा कहलाती है। नेक्स्ट है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। जैसा कि नाम से ही है कि वो किसी भी कारण से अनएनफोर्सेबल यानी लॉ के द्वारा एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। सिग्नेचर छूट गए, लिख के लाइए, पार्टी एब्सेंट है, वहां नहीं पहुंच पाई जिस समय वो एग्जीक्यूट होना है, तो ये अनएनफोर्सेबल कहलाएगा। और इसको बाद में लेकिन एनफोर्स कराया जा सकता है, इस एनफोर्सेबल एग्रीमेंट को। नेक्स्ट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, जो दिखाई तो दे रहा है लिखकर या बोलकर, और मौखिक रूप से या लिखित रूप में ये हो सकता है, रिटन हो सकता है, ओरल हो सकता है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, नॉट रिटन और नॉट ओरल, दोनों ना तो रिटन में है ना वो ओरल में है, इसको बोलेंगे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। बिना लिखे बिना बोले ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। जैसे ऑटो का आपने रुकवाया,
उदाहरण के तौर पे आप उसमें बैठ के चले गए, अमुक मुकाम या स्थान पे आप उतर गए और आपको मालूम है कहाँ से कहाँ जाना है, उसको भी आपने केवल स्थान बताया, वहां रोकने की कहा, उतर गए और पैसे दे दिए। ऐसी स्थिति में आपकी उसकी कोई बातचीत नहीं हुई। जहां तक रोज जाते हैं आप, आपको किराया पता है, आपने दे दिया, इसको कहा जाएगा ये इम्प्लॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट या एज्यूम, जहां आप ये प्रिजम्पशन या एज्यूम करते हैं, मान लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बन गया, तो उसको कहा जाता है, आप ना उससे जानते ना वो आपको जानता है, ये क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे आपका कोई पर्स है, रुपए पैसे उसमें रखे हैं, गिर गया, उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं और आपने लौटाने की कहा, तो कोई व्यक्ति अगर उसको लौटाता है ये सोचते हुए कि आपके डॉक्यूमेंट्स उस पर्स में हैं, तो ये कहलाएगा आपका क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इसमें लॉ ये है कि जितने का सामान है या जितने का पर्स है कुल, उससे ज्यादा पेमेंट की उसको एलिजिबिलिटी लौटाने वाले को नहीं मिलेगी, उसको वापस नहीं होगा। नेक्स्ट है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। आजकल ये बहुत प्रचलन में है ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट। ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ है ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट। ईमेल से हो सकता है, ये ऑनलाइन अमेजोन से हो सकता है, फ्लिपकार्ट से हो सकता है। इस तरह के वर्तमान में ये डिजिटल युग है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट बड़े प्रचलन में है। तो इस तरह मैंने ये आपको काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बताने का प्रयास किया। संविदा वही सक्षम होगी जो कानून के द्वारा परमिसेबल है, उसमें वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, बिना किसी कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, प्रेशर के है और स्वतंत्र सहमति से है। ऐसी संविदा को ही लॉ के द्वारा एनफोर्स कराया जा सकता है। मित्रों, मेरा अनुरोध है, अभी तक आप इस चैनल से जुड़ ही गए होंगे ऐसा मैं मानता हूं। यदि चैनल पर अभी तक नहीं आए तो कृपया चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल में देश के कानून से संबंधित छोटी छोटी बातें मैं आपको बता रहा हूं और निश्चित तौर पर आप इस चैनल में बताए गए कानूनों से लाभान्वित होंगे, ऐसा मेरा मानना है। एक और निवेदन है, मेरी धर्मपत्नी का भी एक चैनल यूट्यूब पर है, अर्चनाज आरटी हब के नाम से, जिसमें फैशन डिजाइनर है, वो इंटीरियर डेकोरेटर, आप सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ड्राइंग, पेंटिंग और सभी चीजें उसमें आप देख सकते हैं। विशेषकर ये महिला और छोटे बच्चों के या जो इसमें रुचि रखते हैं इन चीजों में, वो उपयोगी है। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।